इस वीडियो के माध्यम से हम योग का योग शास्त्रीय परिचय प्राप्त करेंगे। आज आप सब जानते हैं कि योग अत्यंत प्राचीन है, योगेश्वर कृष्ण से भी प्राचीन है वो। लेकिन योग को शास्त्र के फॉर्मेट में लाने का प्रयास जो किया गया है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया है, जिन्होंने योग विद्या को सूत्रों के माध्यम से योग सूत्र नाम के अपने ग्रंथ में उन्होंने निबद्ध किया है। ये जो योग सूत्र है इसमें 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। और इसी में इस पूरे योग शास्त्र का प्रतिपादन कर दिया गया। इस योग शास्त्र पर अनेक टीकाएं भी, अनेक भाष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। योग सूत्रों पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो योग व्यास भाष्य है। व्यास जी ने, बादरायण व्यास जी ने योग सूत्रों पर भाष्य लिखा है, जो बहुत प्रामाणिक माना जाता है। और उस भाष्य पर भी अनेक टीकाएं विद्वानों ने लिखी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। अथ योगानुशासनम, ये योग सूत्र का पहला सूत्र है। तो मैंने आपको बताया कि योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है। तो ये जो अथ योगानुशासनम है ये समाधिपाद का जो पहला पाद है उसका पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। तो हमारे पास 2 तरह के टेक्स्ट हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। वो है महर्षि पतंजलि का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है योग सूत्र, और उस पर बादरायण व्यास द्वारा लिखा गया व्यास भाष्य। तो मैं व्यास भाष्य पढ़ता हूँ। अथेत्ययम अधिकारार्थ योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। ये तो अथ योगानुशासनम ऊपर सूत्र है, फिर उसका वो भाष्य लिखना शुरू करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार। तो कहते हैं अथ इति अयम अधिकारार्थ। अथ ये जो शब्द आया है सूत्र में ये अधिकार के अर्थ में है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासन यानी योग शास्त्र, योग शास्त्र यहाँ से अधिकृत हुआ, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पे भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि अथ जो है वो अधिकार के अर्थ में प्रयोग किया गया। अब देखिए, अधिकार जो शब्द है वो समझने लायक है। संस्कृत में अधिकार शब्द अनेक अर्थों में पाया जाता है। हिंदी में जो अधिकार शब्द है वो हम जानते हैं कि वो जो अधिकारी के पास जो अधिकार होते हैं, या जो संविधान द्वारा दिए गए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो उनको हम अधिकार कहते हैं, हक। लेकिन संस्कृत में जो अधिकार शब्द है वो अनेक अर्थों में पाया जाता है। तो जैसे आप लोगों ने मेघदूत में पढ़ा होगा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो वहाँ पर भी अधिकार शब्द आया है। तो अपने अधिकार से जो प्रमत्त है, तो वहाँ पर अधिकार का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। तो अधिकार शब्द का एक अर्थ वो है, और यहाँ पे अधिकार शब्द का अर्थ है प्रारंभ। अधिकार शब्द का है प्रारंभ। तो अथ योगानुशासनम में जो अथ आया है वो क्या कह रहा है कि योगानुशासन का यहाँ से अधिकार है, ऐसा अर्थ आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि यहाँ से योग शास्त्र का अधिकार है,
तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके पहले किसी दूसरे का अधिकार था क्या, है ना। तो क्योंकि हम लोगों को आदत है, हम लोग पाणिनि व्याकरण पढ़े हैं, तो उसमें लोग बताते हैं कि यहाँ से समास का अधिकार है, क्या प्रातिपदिक का, यहाँ से प्रातिपदिक का अधिकार, और फिर वो एक निश्चित सूत्र तक जाता है ना। तो क्या इस तरह से है यहाँ पे? तो अगर इस तरह से हो यहाँ पर, तब तो फिर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इसके पहले भी कुछ है। तो उसके पहले कुछ और था, अब यहाँ से योग का अधिकार शुरू हुआ, योग का टॉपिक शुरू हुआ। तो वहाँ पे पाणिनि का जो शास्त्र है उसमें अधिकार का अर्थ क्या है कि अधिकार का मतलब वहाँ पे टॉपिक, विषय। जैसे समास का अधिकार है, मतलब समास विषय में जो सूत्र समास का विधान करते हैं उनका वहाँ पे लिस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो शास्त्र भी शुरू ही हुआ है ना। अथ योगानुशासनम, ये तो शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे कह दें कि यहाँ से योग शास्त्र का अधिकार है? ऐसा कहना शायद थोड़ा सा कम ठीक लगता है। तो चूंकि ऐसा है, इसलिए हमें अधिकार शब्द का एक दूसरा अर्थ हमें ढूंढना चाहिए, और वो यही हुआ है, वो है अधिकार का मतलब प्रारंभ। अधिकार का मतलब है प्रारंभ। तो यहाँ पे अथ योगानुशासनम का अर्थ क्या हुआ कि अब योगानुशासन प्रारंभ हो रहा है। तो उस प्रारंभ के अर्थ में, आरंभ के अर्थ में आता है। तो अब आप लोग सवाल कर सकते हो कि चूंकि ये जो योग सूत्र है, तो योग सूत्र पतंजलि ने लिखा, तो भाष्यकार ने तो भाष्य बाद में लिखा, लेकिन महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र पहले ही लिख दिया था। तो आप इमेजिन करिए कि जब योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा तो उसका एक टाइटल पेज रहा होगा, और टाइटल पेज में उन्होंने लिखा होगा योग सूत्र, के नीचे लेखक का नाम रहता है। फिर टाइटल पेज के बाद जो पहला पेज आया होगा उससे उन्होंने लिखा होगा समाधिपाद प्रथमा, फिर योगानुशासन, अथ योगानुशासन, ऐसा लिखा। तो अगर हम ये कहें कि अथ का मतलब यहाँ पे है आरंभ हो रहा है, यहाँ पे अथ का मतलब अगर हम प्रारंभ करें तो सवाल ये उठता है कि ये शास्त्र तो टाइटल पेज से ही शुरू हो गया। जब उन्होंने लिखा योग सूत्रम, तो जब कोई व्यक्ति उस किताब को अपने हाथ में लेगा तो टाइटल पेज पढ़ेगा तो वहीं से शास्त्र शुरू हो गया ना, वहीं से उसका अधिकार है। तो फिर यहाँ पे अथ का क्या औचित्य है? तो देखिए, बात ऐसी है कि अथ जो है वो संस्कृत भाषा में जब कोई डिस्कोर्स, कोई प्रकरण शुरू होता है तो शुरू में अथ शब्द का प्रयोग प्रायः लेखक या वक्ता करते हैं। तो योग सूत्रम का जो टाइटल पेज है वो सिर्फ टाइटल पेज है, ठीक है। वहाँ से डिस्कोर्स शुरू नहीं हो रहा है। डिस्कोर्स जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर वो कहानी शुरू होती है डिस्कोर्स। तो अब अथ योगानुशासनम से यहाँ से महर्षि पतंजलि योग का डिस्कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग, ठीक है। टाइटल में नहीं प्रयोग किया जा सकता था कि अगर आप समझिए कि महर्षि पतंजलि का योग सूत्रम, उसमें जब उन्होंने योग सूत्र की रचना की तो उनका टाइटल पेज में देखो अथ योग सूत्रम नहीं लिख सकते वहाँ पर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो टाइटल पेज में सिर्फ वो ये बताता है कि इस ग्रंथ का नाम ये है योग सूत्रम, वहाँ से डिस्कोर्स शुरू नहीं हो रहा है। डिस्कोर्स तो अंदर से शुरू होगा, है ना। अथ योगानुशासनम से योग शास्त्र का डिस्कोर्स शुरू हो रहा है। तो जब कोई डिस्कोर्स, कोई विमर्श हम शुरू करते हैं संस्कृत भाषा में तो वहाँ पे अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो सूत्र है, पहला सूत्र, वहाँ पर अथ योगानुशासनम लिखा गया। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जब संस्कृत का जब ये डिस्कोर्स शुरू होता है तो उसमें अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो मल्लिनाथ, आचार्य मल्लिनाथ की जो टीका है घंटापथ किरातार्जुनीयम पे, उसमें जब वो अपना डिस्कोर्स शुरू करते हैं ना, तो पहले घंटापथ में क्या है, पहले
आचार्य मल्लिनाथ ने कई श्लोक लिखे, मंगलाचरण में अपना परिचय दिया, अपने उद्देश्य को बताया। फिर वो टीका के संबंध में फिर वो ग्रंथ के संबंध में, यानी जो ग्रंथ जो मुख्य जो डिस्कोर्स है किरातार्थ उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो वो जो बात है वो अथ से शुरू करते हैं, है ना। तो वो जैसे कहते हैं कि अथ कवि ये नहीं है, उनका जो है वो है अथ तत्र भवान भारवी नामा कवि, ऐसे वो लिखते हैं, अथ तत्र भवान भारवी नामा कवि। तो यहाँ पे अथ शब्द आया है। इसी तरह से अन्यत्र भी अथ शब्द का प्रयोग हमें मिलता है, लेकिन कुछ आचार्य, कुछ भाष्यकार वो बिना अथ के भी अपना डिस्कोर्स शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि जो कोई डिस्कोर्स शुरू करेगा तो वो अथ शब्द का प्रयोग करेगा ही करेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे अगर हम मनुस्मृति का भाष्य देखें जो आचार्य मेधातिथि के द्वारा किया गया, तो उन्होंने जब अपना डिस्कोर्स शुरू किया, अपनी टीका शुरू करी, तो एक तो उन्होंने पहले मंगलाचरण किया, फिर मंगलाचरण के बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वहाँ पे अथ शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। तो वो लिखते हैं चतुर्भि पद श्लोकैर विशिष्ट कर्तृत्वम अनन्य प्रमाण वेद पुरुषार्थ उपदेश करता हूँ इत्यादि करना वो शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डिस्कोर्स के आरंभ में अथ शब्द का प्रयोग ये एक परंपरा है, प्रायः इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं भी करते। ठीक है। तो लेकिन जब ये अथ शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो अथ कहना से ऐसा लगता है कि अब बटन ऑन हो गई, डिस्कोर्स ऑन हो गया, तो ये उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए जैसे अथ योगानुशासनम, अथ योगानु, तो ये तो सूत्र हो गया। एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक पुस्तक है योग शास्त्र पर, तो उस हिंदी में टीका है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर जगह 4 पाद है तो 4 बार उन्होंने लिखा है अथ पातंजल योग दर्शनम, अथ पातंजल योग दर्शनम प्रथमा पादः, अथ पातंजल योग दर्शनम द्वितीयः साधन पादः, ऐसा 4 बार लिखे। अब देखिए ये जो प्रयोग है अथ शब्द का, ये प्राशस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब आपने पातंजल योग दर्शन जब आपने स्टार्ट किया तो शुरू में आपने लिख दिया अथ पातंजल योग दर्शनम, फिर प्रथमा पाद। जब प्रथम पाद खत्म हो गया तो द्वितीय पाद आएगा। तो जब द्वितीय पाद आएगा तो वो जो योग शास्त्र है, योग दर्शन है, वो तो शुरू ही हो गया है। अब आप उसको बीच में क्यों शुरू कर रहे हो? यानी बटन जब एक बार ऑन हो गई तो फिर जो बटन ऑन है उसको फिर से क्यों दबा रहे हो, है ना? तो वो अनुचित है। तो उन्होंने जो लिखा है कि अथ पातंजल योग दर्शनम द्वितीयः साधन पादः, फिर जब तीसरा आया तो फिर उन्होंने लिखा अथ पातंजल योग दर्शनम तृतीयो विभूति पादः, फिर जब चौथा आया तो फिर उन्होंने वही लिखा अथ पातंजल योग दर्शनम। तो यहाँ पे जो अथ शब्द का प्रयोग जो आप कर रहे हो वो प्राशस्त नहीं, क्योंकि शुरू में उसका महत्व है ना। क्योंकि पातंजल योग दर्शन आपने शुरू कर दिया, आप 2 पाद हो गए हैं, पहला पाद हो गया, फिर से आप कह रहे हो कि अब शुरू हो रहा है, तो वो ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए। लेकिन अथ का एक प्रयोग और हमें जानना चाहिए, वो ये कि जब हम किसी डिस्कोर्स में होते हैं और उस डिस्कोर्स के कई पार्ट्स होंगे, डिस्कोर्स के कई सेगमेंट होंगे, तो एक सेगमेंट के बाद जब दूसरा सेगमेंट आता है या तीसरा सेगमेंट आता है तो वहाँ पर भी अथ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ना। वहाँ पर भी अथ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के विवाह का वर्णन कर रहे हैं, तो पहले मान लो कि वरेक्षा हुई तो उसका आपने वर्णन किया, फिर वरेक्षा के बाद मान लीजिए वागदान है, उसका आपने वर्णन किया। तो वरेक्षा का आपने वर्णन किया, जो भी उसमें हुआ वो आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ में बताया। फिर आप वरेक्षा के बाद फिर आप वागदान जो संस्कार है उस पे जा रहे हो,
तो अब वहाँ पर आप अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अथ वाग्दानस्य कार्यकलापाः कथ्यन्ते, तो वहाँ पर आप अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम टॉपिक चेंज करते हैं, विषय चेंज करते हैं, तो अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे है। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, जैसे मान लो ये शादी वाला ही प्रकरण लीजिए, तो मान लीजिए कि आपका हो गया वरेक्षा हो गया, फिर वागदान हो गया, फिर मान लीजिए कि मेहंदी की रस्म है, फिर हल्दी की रस्म, ये है मान लीजिए चारों का वर्णन करना है। तो अगर हर बार आप अथ अथ का प्रयोग करोगे तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम ठीक लगेगा। तो अथ वो अनंतरी के अर्थ में भी होता है, और यहाँ पर जो हम अथ कर रहे हैं वो इसी तरह का फंक्शन है उसका, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, टॉपिक चेंज करते हैं तो भी अथ का प्रयोग करते हैं, अनंतरी को बताते हैं तो भी करते हैं। तो वहाँ पर आप ततः का या इतदनंतर में शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो उनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि वो आपका जो वो डिस्कोर्स है, आपका वो जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमें ये अथ शब्द को हमें जानना चाहिए। तो अथ इति अयम अधिकारार्थ है, यह अथ यहाँ पे अधिकार के अर्थ में, अधिकार का मतलब प्रारंभ, यहाँ से योग शास्त्र जो है वो शुरू हो रहा है। तो भाष्यकार ने बिल्कुल ठीक लिखा, अधिकार के अर्थ में, अधिकार का मतलब प्रारंभ के अर्थ में, यहाँ से वो डिस्कोर्स प्रारंभ हो रहा है। योगानुशासनम शास्त्रम, तो योगानुशासनम किम, तो उन्होंने कहा शास्त्रम, तो शास्त्रम से यहाँ पे अभिप्राय है योग शास्त्रम। तो योगानुशासनम का मतलब योग शास्त्रम, तो अनुशासन का मतलब शास्त्र, डिसिप्लिन। इत्तेफाक से अंग्रेजी का जो डिसिप्लिन शब्द है वो दो अर्थ में प्रयोग होता है, डिसिप्लिन माने अनुशासन और डिसिप्लिन माने सब्जेक्ट, दो अर्थों में। तो इसी तरह से संस्कृत में भी ये जो अनुशासन शब्द है ये इन दोनों अर्थों में है। अनुशासन मतलब शास्त्र, सब्जेक्ट, और अनुशासन का मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन, ये जो पुलिस अनुशासन बनाती है। तो ये इस तरह से ये अनुशासन दो अर्थों में तो कम से कम है यहाँ पे। तो अनुशासन और शास्त्र, अधिकृतम वेदितव्यम, अधिकृत हुआ, प्रारब्ध हुआ, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। तो अथ का उन्होंने अर्थ बता दिया कि अधिकारार्थ है, और योगानुशासन को बताया कि योग शास्त्र है, वेदितव्यम है, ये बताया। अब ये है कि भाई योग शास्त्रम में या योगानुशासनम में जो योग शब्द आया है वो हो सकता है कि श्रोता को समझ में ना आ रहा हो, तो भाष्यकार ने आगे योग के बारे में भी बताया। योग समाधि, उन्होंने कहा योग क्या है, योग समाधि। तो योग का अर्थ आप लोग एडिशन के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में भी करते हो, तो भाष्यकार ने सोचा कि कहीं आप लोग ये जोड़ने घटाने के अर्थ में ना प्रयोग करने लगो योग को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गणित का टर्म नहीं है, योग समाधि, योग तो समाधि। अच्छा जी, फिर आगे लिखते हैं सच सार्वभौमस् चित्तस्य धर्मः, वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। यहाँ पर देखो सच है, सा सर्वनाम है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि ये जो सर्वनाम है ये किसका परामर्शक है, क्योंकि इसके पहले दो शब्द आए हैं, योग समाधि। संस्कृत में योग भी पुल्लिंग में है और समाधि शब्द भी पुल्लिंग में है, तो सह जो है वो इन दोनों को रेफर कर सकता है, दोनों का परामर्श कर सकता है। तो हमारे सामने ये एक समझिए कि एक कठिनता है, किसका परामर्श करें। वैसे सामान्यतः क्या होता है कि योगा समाधि, इसमें क्या है कि योगा जो है वो आपका उद्देश्य है, समाधि क्या है, विधि। योगा समाधि, योग समाधि भवती,
बहुत ही वहाँ पे अंडरस्टूड है। तो ऐसे में फिर आगे जब साचा कह रहे हैं तो साचा ये नॉर्मली उद्देश्य को न रेफर करके विधेय को करता है। सच या चा के स्थान पे अपि लगा दो, तो जब चा और अपि लग जाए तो ये प्रायः उद्देश्य को न रेफर करके विधेय को रेफर करते हैं। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, ये आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में हमें बताया है 7वें उल्लास में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सा से हम किसका परामर्श करें, योग का समाधि का, क्योंकि दोनों का हो सकता है। जो मैंने आपको नियम बताया कि जब सा के बाद चा आएगा तो प्रायः वो विधेय का परामर्श करेगा। ये कोई पक्का नियम नहीं है, इस नियम के वायोलेशन भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है लेकिन उसका पालन नहीं भी किया जाता, ये भी देखने को मिलता है। तो फिर अब क्या करें, सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। तो बात ये है कि जो योग है वो चित्त का सार्वभौम धर्म नहीं है, समाधि जो है वो सार्वभौम धर्म है। ये हमें आचार्य बताते हैं, ये हमें आचार्य बताते हैं। हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि समाधि जो है वो चित्त का सार्वभौम धर्म है या योग सा, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो आचार्य लोग बता रहे हैं उन्हीं का अनुपालन करते हुए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन योग और समाधि में से समाधि ही चित्त का सार्वभौम धर्म है, जो चित्त की सभी भूमि में पाया जाता है। इसलिए सा ये जो सर्वनाम है ये समाधि का परामर्श करेगा, यानी साचा का मतलब समाधि, समाधि सार्वभौम चित्तस्य धर्म। तो समाधि जो है वो चित्त का सार्वभौम धर्म होता है, सभी धर्मों में सभी भूमियों में पाया जाता है। अब यह है कि ये जो चित्त की जो भूमियाँ हैं ये क्या है, क्या ये उस तरह की भूमियाँ हैं जैसे गांव में पाई जाती हैं कि कोई समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, या बड़ी पथरीली भूमि है? नहीं, ऐसा नहीं। चित्त वैसे भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। आप इस शरीर का ऑपरेशन करो, इसका चीर-फाड़ करो तो आपको चित्त पकड़ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर भूमि उस अर्थ में नहीं है जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे चित्त भूमि का अर्थ है चित्त की विविध अवस्थाएं। चित्त की विविध अवस्थाओं को चित्त भूमि शब्द से अभिहित किया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं उनको बताते हैं। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम। इन 5 भूमियों को, इति चित्त भूमियों को बताया। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो हमें भाष्यकार बता रहे हैं कि कौन कौन सी हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। फिर आगे भाष्यकार कहते हैं तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधि न योग पक्षे वर्तते। अब यहाँ पर देखो समाधि तो इन 5 में पाई जाएगी क्योंकि 5 का ये धर्म है, सार्वभौम धर्म है, भाष्यकार कह चुके हैं। लेकिन जब भाष्यकार बताना शुरू किए तो उन्होंने क्षिप्त और मूढ़ को उस पर चर्चा नहीं की, विक्षिप्त से शुरू किए। तो बात ये है कि ये जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये जो चित्त की अवस्थाओं का परिगणन है वो समझिए कि वो आरोही क्रम में है। क्वालिटी वाइज इनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्षिप्त सबसे कम क्वालिटी वाली चित्त भूमि है योग के लिहाज से, मूढ़ कुछ बेहतर है, फिर विक्षिप्त इन दोनों से बेहतर है। तो जो इन दोनों से बेहतर है वहाँ से बताना वो शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि विक्षिप्त चेतसी, चेतस का मतलब चित्त, और चित्त का मतलब जो आपका अंतःकरण सामान्य है उसी को चित्त यहाँ पे कहा गया है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वेदांत में ये अंतःकरण चतुष्टय की बात मिलती है, लेकिन यहाँ पर चित्त शब्द से या चेतस शब्द से अंतःकरण सामान्य का ग्रहण होता है। उसमें 4 आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो विक्षिप्त चेतसी है, यानी जो विक्षिप्त अवस्था वाला जो चित्त है उसमें क्या होता है, उसमें विक्षेप उपसर्जनीभूत समाधि, उसमें विक्षेप से
गौड़ हो जाने के कारण वो जो समाधि है न योग पक्ष वर्तते, वो योग की कोटि में नहीं आती। तो जब विक्षिप्त वाली समाधि योग की कोटि में नहीं आती, तो जो उसके पहले जो दो रद्दी वाली जो चित्त भूमियाँ हैं, वो तो वैसे ही उनका पत्ता कट गया है ना, ये समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान् कर्म बंधनानि श्लथे निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। आगे कहते हैं अब देखो विक्षेप के बाद है एकाग्र चित्त भूमि। तो कह रहे हैं कि जो एकाग्र चित्त में यानी एकाग्र वाली चित्त भूमि में सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सद्भूत अर्थ को यानी जो ध्येय का जो विषय है उसको सम्यक रूप से जो प्रद्योतयति प्रकाशित करती है, क्षिणोति च क्लेशान् जो क्लेशों को कमजोर करती है, कर्म बंधनानि श्लथयति कर्म बंधनों को ढीला करती, निरोधम अभिमुखम करोति निरोध को सामने लाती है, स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते वह समाधि संप्रज्ञात योग के नाम से कही जाती है। ठीक है, यानी जो चौथी वाली जो हमारी चित्त की अवस्था है उस अवस्था में संप्रज्ञात योग घटित होता है। अब ये जो संप्रज्ञात योग है ये किस तरह का होता है, तो ये कहते हैं सच वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रविदिष्यामः। ये जो संप्रज्ञात योग है ये वितर्कानुगत होता है। वितर्कानुगत का मतलब उसमें स्थूल विषयों का ज्ञान होता है, विचारानुगत सूक्ष्म विषयों का ज्ञान होता है, आनंदानुगत आनंद की अनुभूति होती है, अस्मितानुगत बुद्धि और पुरुष दोनों का भान होता है। तो इस तरह का ये जो संप्रज्ञात योग है इसको उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः अनंतरम बोधयिष्यामः बाद में बताएंगे। ये उपरिष्टात् शब्द है, उपरिष्टात् का मतलब बाद में, इसका जो विपरीत शब्द है वो है पुरस्तात्। पुरस्तात् माने पहले और उपरिष्टात् माने बाद में। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि सब वृत्तियों का निरोध हो जाने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब देखो वो जो 5 भूमियाँ इन्होंने बताई थी, तो चर्चा जो है वो एकाग्र चित्त भूमि तक हुई। अब निरुद्ध भूमि, तो सर्ववृत्ति निरोध है ये बात हो रही, इसका मतलब यहाँ पे निरुद्ध भूमि की बात हो रही है। तो निरुद्ध भूमि में क्या होता है, सर्ववृत्ति निरोध है, सर्ववृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि होती है। यानी असंप्रज्ञात समाधि जब होगी तो आप की जो चित्त की दशा है वो क्या हो जाएगी, निरुद्ध हो जाएगी, इसलिए उसको निरुद्ध भूमि कहते हैं। तो ये है। अब हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जो है योग को परिभाषित कर रहे हैं। पहले में तो उन्होंने बताया अथ योगानुशासनम, यानी अब योग का डिस्कोर्स शुरू हो रहा है। अब भाष्यकार ने वहाँ पे देखो एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया वहाँ पे। तो अथ योगानुशासनम में तो सिर्फ इतना ही बताने की जरूरत थी, लेकिन अथ का क्या अर्थ है वो बता दिया, और योगानुशासन माने योग शास्त्र शुरू हो गया, बस हो गई बात। लेकिन एक पैराग्राफ पूरा उन्होंने लिखा, योग के बारे में उन्होंने कुछ बताया, चित्त के बारे में बताया। तो ये क्योंकि भाष्यकार हैं, विद्वान हैं ना, लिखने बैठे हैं, तो जब योगानुशासनम आया तो इतना बोल दिया। तो जो आगे बताया जा रहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो योग के बारे में तो आगे पतंजलि खुद ही बता रहे हैं, तो उन्होंने शुरू में भी बता दिया, क्योंकि जिसकी पूरी तैयारी है तो उससे ज्ञान छलकता है। तो वही उन्होंने ज्ञान छलकाया पहले वाले सूत्र में, तो बता दिया, चित्त भूमियाँ बता दिया, उनका क्या स्वरूप होता है वो बता दिया। अब खैर
अब चूंकि महर्षि पतंजलि ने आगे अगला तो लिखा योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो अब इसका भी भाष्य वो लिखेंगे। ये क्या है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, इसमें देखिए योगः चित्तवृत्ति निरोधः अस्ति भवति कर लो। तो यहाँ पर योग क्या है, ये उद्देश्य है, और चित्तवृत्ति निरोध है, ये विधेय है। यानी जो योग है वो क्या होता है, चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति नाम निरोध है योग। तो चित्तवृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। अच्छा जी, तो अब भाष्यकार तो भाष्यकार ही हैं, वो कहते हैं सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। कह रहे हैं कि यहाँ पे सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण न करने से असंप्रज्ञात है योग इत्याख्या है। तो योग चित्तवृत्तियों का निरोध, तो चित्तवृत्तियों का निरोध इतना बस कहा, तो सर्व शब्द यानी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब ये देखो भाष्यकार दो अर्थ ले रहे हैं कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, इन चार भूमियों की जो वृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियां हैं, उनका निरोध भी योग हो जाएगा इस परिभाषा से। और पांचों अवस्थाओं को अगर ले लोगे, उन सभी अवस्थाओं में चित्त का निरोध भी योग हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सर्व शब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते, क्योंकि जो संप्रज्ञात योग होता है उसमें कम से कम पुरुष अन्यता ख्याति की जो वृत्ति है वो तो है ही, उसमें द्वंद्व तो बना ही रहता है पुरुष और बुद्धि का, इसलिए वो भी एक प्रकार की वृत्ति है, लेकिन वो अच्छी वाली वृत्ति है। तो चित्त तो ठीक है, वो कहते हैं संप्रज्ञात भी योग की कोटि में आ गए। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम्, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम् भी कहते हैं चित्त जो है वो त्रिगुण होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रख्याशील है, ज्ञानशील है चित्त, प्रवृत्तिशील है, इसमें गतिशीलता है, स्थितिशीलता है, इसमें स्थैर्य भी है, स्थिति। तो इन तीनों गुणों के कारण ये क्या है, त्रिगुण है। प्रख्यारूपम हि चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ये जो प्रख्यारूप चित्त सत्व है, जो ज्ञान रूप जो चित्त सत्व है, वो रजोगुण और तमोगुण से संश्लिष्ट होकर के, यानी उनके संपर्क में आकर के ऐश्वर्य और विषयों का इच्छुक हो जाता है, उनका प्रिय हो जाता है। मतलब ये जो ऐश्वर्य और विषय उसको प्रिय लगने लगते हैं। और वही चित्त सत्व तमस से, तमोगुण से अनुविद्ध होने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य इनको प्राप्त करने वाला हो जाता है। यानी चित्त सत्व जब आपका तमोगुण से अभिभूत हो जाएगा तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, अधर्म, फिर अधर्म का को आप संपन्न करोगे, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य इनको आप एक्सपीरियंस करोगे। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वथा हृदयोत्मानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। तो वही चित्त सत्व प्रक्षीण मोहावरणम, वो अज्ञान का आवरण जब उसका नष्ट हो जाता है, यानी वो जो तमोगुण उसका जब दूर हो जाता है, तो हर तरफ से प्रद्योत्मानम, हर तरफ से प्रकाशित होता हुआ रजोगुण से अनुविद्ध होकर के, रजोगुण से संपृक्त होकर के, मिलकर के धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये रजोगुण उतना खराब नहीं है। अगर उस चित्त सत्व से ये रजो मात्र, अगर ये रजोगुण अगर मिल जाता है तो ये काम होते हैं। तो धर्म तो अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, वैराग्य भी अच्छा है, ऐश्वर्य भी अच्छा है। ठीक है, तो रजोगुण हमेशा खराब नहीं होता।
लेकिन एक अर्थ में उससे बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं, वो बाद में हम जानेंगे। तदेव रजो लेस मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषमता ख्याति मात्रम धर्म ध्यानोपकम भवति। तदेव मान वही चित्त सत्व, जब रजो लेस मलापेतम, रजोगुण के लेस मात्र मल से भी, यानी बहुत कम जो उसका मल है, ये मल है देखो तीनों गुण, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से धर्म अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, वैराग्य अच्छा है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से ये भी सब मल ही है। इसलिए देखो साफ साफ लिखा है रजोलेस मलापेतम। तो रजोगुण के लेस मात्र मल से भी, यानी बहुत छोटे मल से भी जो अपेत है, जो जिसमें यानी कि जिस चित्त में रजोगुण का लेस मात्र भी कण नहीं है, बिल्कुल वो अछूता है, वो कैसा होता है? स्वरूप प्रतिष्ठा, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित सत्व पुरुषनता ख्याति मात्रम, अपने स्वरूप में उपस्थित होता है वैसा चित्त। और क्या कहता है? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, वो अपने और पुरुष तत्व का अन्यता ख्याति मात्रम। देखो अन्यता मतलब पुरुषांतर, मतलब पुरुष की अन्यता, यानी जो चित्त है वो जानता है, पुरुष भी जानता है कि वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, वैसे जानने वाला तो पुरुष ही है, पुरुष ये बहुत माना गया है यहाँ पर। तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, तो वो चित्त कैसा हो जाता है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र वाला, यानी पुरुष की अन्यता का, पुरुष के पृथकत्व का ज्ञान मात्र वाला, धर्ममेध ध्यानोपगम होती, धर्ममेध नामक समाधि को प्राप्त कराने वाला होता है। इसको फिर से समझिए कि वो जो चित्त सत्व है, जब उसमें रजोगुण भी नहीं होता, केवल वो सत्व में प्रतिष्ठित होता है, सत्वगुण का ही उसमें प्राधान्य होता है, तो वो कैसा होता है? तो पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, उसको वह जो है वो पुरुष की अन्यता पुरुष की अन्यता ख्याति को कराता है। यानी पुरुष अन्य है और बुद्धि अन्य है, इसका वो ज्ञान करा देता है, और वो धर्ममेध नाम का समाधि कहलाता है। तत्परम प्रसंख्यानम व्याख्यते ध्यान, उसको पर प्रसंख्यान, जो ध्यानी लोग हैं उसको पर प्रसंख्यान योग भी कहते हैं। चित्त शक्ति अपरिणामनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा जानता चा, ये जो चित्त शक्ति है, पुरुष को चित्त शक्ति है पद से भी अभिहित किया गया है इस शास्त्र में। भाष्यकार ने अक्सर चित्त शक्ति का प्रयोग किया है पुरुष के लिए, और सूत्रों में तो एक दो बार ही चित्त शक्ति शब्द आया है पुरुष के अर्थ में। तो चित्त शक्ति है, ये जो चित्त शक्ति है यानी जो पुरुष है, ये कैसा है? अपरिणामी है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, निष्क्रिय है, दर्शित विषय दृष्टा है, शुद्ध है और अनंत है। ठीक है, ये शुद्ध है और ये पुरुष कैसे अनंत, यानी एक ही पुरुष नहीं है। जैसे वेदांत में हम मानते हैं कि एक ही ब्रह्म है, एक ही चित्र तत्व है, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो पुरुष हैं वो अनंत है, बहुत है पुरुष। सत्व गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याते। अब ये कहते हैं कि ये जो, अब देखो पुरुष के लिए भाष्यकार ने किस शब्द का प्रयोग किया? चिति शक्ति का, और चिति शक्ति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए आगे जो ये जो शब्द आ रहे हैं सत्व गुणात्मिका च इयम, ये उसी चिति शक्ति के लिए आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सत्व गुणात्मिका च इयम, सत्व गुणात्मिका, ये जो चिति शक्ति है कैसी है? ये सत्व गुणात्मिका है। चिति शक्ति जो पुरुष है
सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं अर्थ करना चाहिए। देखो ये जो यहाँ पर जो आया सत्य गुणात्मिका च अतो विपरीता विवेक ख्याति, यहाँ पर ये जो सत्य गुणात्मिका आया है ये विवेक ख्याति के लिए आया है। जो विवेक ख्याति होती है, विवेक माने अलगाव का ज्ञान, पृथकत्व का ज्ञान, यही तो विवेक ख्याति है। ये जो विवेक ख्याति है ये कैसी है? ये सत्य गुणात्मिका है। क्यों सत्य गुणात्मिका? क्योंकि जब सत्य गुण ही बचता है और दो गुण नहीं रहते तभी इसका हमें पुरुषान्यता ख्याति का ज्ञान होता है। इसलिए वो जो विवेक ख्याति है वो सत्य गुणात्मिका है। तो इयम सत्य गुणात्मिका और ये सत्य गुणात्मिका है, इसलिए विपरीता, इसलिए ये पुरुष से विपरीत है। क्योंकि पुरुष तो सत्य गुणात्मक भी नहीं, पुरुष में कोई भी गुण नहीं है, वो शुद्ध है। तो रजोगुण और तमोगुण ये तो मल हैं ही, पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो सत्वगुण भी वो भी मल ही है। तो इनसे जो पुरुष तत्व है वो निर्मल है, वो इनसे कभी कोई संसर्ग नहीं करता, वो बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, विवेक ख्याति है। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्याति निरुणन्ति, इसलिए उसमें भी विरक्त चित्त, उसमें माने विवेक ख्याति, विवेक ख्याति नहीं, क्योंकि विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है ना, सत्व गुणात्मिका है। तो भले वो अच्छी है लेकिन है तो गुणात्मिका है। तो तस्याम विरक्तम चित्तम, इसलिए उसमें भी विरक्त चित्त तामपि ख्याति निरुणन्ति, उस ख्याति को भी निरोध कर देता है, उसका भी निरोध कर देता है। तद अवस्थम चित्तम, उस अवस्था वाला चित्त संस्कारोपगम भवति, तद अवस्था उस संस्कार को प्राप्त करने वाला होता है। तद अवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति, उस अवस्था वाला जो चित्त है वो क्या होता है? संस्कार को प्राप्त करने वाला होता है। सनिर्बीज समाधि, वह निर्बीज समाधि कही जाती है। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, वहाँ पर कुछ नहीं जाना जाता। इति असंप्रज्ञाता है, इसलिए उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। देखो जो विवेक ख्याति होती है उसमें तो कम से कम कुछ ज्ञान होता है, पुरुष को पुरुष का ज्ञान होता है और वो जानता है कि वो बुद्धि नहीं है, इस अन्यत्व का ज्ञान होता है। लेकिन जब सारी चित्त भूमियों का निरोध हो जाता है तो फिर निर्बीज समाधि लगती है योगी को, और फिर उसको कुछ नहीं पता चलता। तो मतलब उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पुरुष उससे अलग है, बुद्धि से अलग है, ये क्या कोई ज्ञान नहीं ऐसा। तो न तत्र किंचित संप्रज्ञात, वहाँ कुछ पता नहीं चलता, ये कोई संप्रज्ञात है। दुविधा स योग चित्तवृत्ति निरोध है। तो इस प्रकार से वो जो योग है वह योग दुविधा दो प्रकार का है। चित्तवृत्ति निरोध वाला वो योग जो है वो दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। ठीक है, तो ये व्याख्या हुई योगस चित्तवृत्ति निरोध है। अब अगला सूत्र है, एक सूत्र और कर लेते हैं फिर विराम देते हैं। अब सवाल ये है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध है, ये सूत्रकार ने कह दिया कि योग जो है वो चित्तवृत्तियों का निरोध है। तो मान लीजिए कि प्रभु कृपा से अगर चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया तो क्या हो? तो ये कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो उस समय दृष्टा का, दृष्टा कौन है अभी बता चुके हैं, जो चित्त शक्ति है वही दृष्टा है, वही पुरुष है। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो तब दृष्टा का यानी पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अभी तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं था क्या? अभी तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं था, अभी तो वो बुद्धि के साथ तादात्म्य किए हुए था और बुद्धि के रूप का वो भाषित जैसा हो रहा था, है ना, ये बात थी यहाँ पे। अभी तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं था। एक भाष्यकार कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति यथा कैवल्य, जैसे कैवल्य में होता है वैसे पुरुष की उस समय स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है।
व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा। व्युत्थान चित्त में जब चित्त में व्युत्थान होते रहते हैं, जैसे हमारी आपकी, हम लोगों के चित्त में बहुत सारे व्युत्थान उत्पन्न होते रहते हैं, तो हम लोगों के चित्त में व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि, तो पुरुष तो है वैसा ही है, पुरुष में कोई रत्ती भर की कोई कमी नहीं है। जो हमारे पास जो पुरुष है, जो हमारा पुरुष है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, तो वो अपने उसी रूप में तथापि भवन्ति न तथा, उस तरह का होता वो वैसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि तादात्म्य वाली बात है। अभी पुरुष ने बुद्ध के साथ तादात्म्य किया हुआ होगा, इसलिए वो शुद्ध होने पर भी वो शुद्ध नहीं हमें मालूम पड़ रहा है, ये बात है। तो इस तरह से हमने 3 सूत्र देखे, योग सूत्र। तो इन 3 सूत्रों से हमें पता चल गया कि योग शास्त्र का एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा है चित्तवृत्तियों का निरोध। तो चित्तवृत्तियाँ ही क्या हैं? वो हमारे दुश्मन हैं, उन्हीं का निरोध करना है। और लक्ष्य क्या है? इन चित्तवृत्तियों का निरोध करके पुरुष के स्वरूप को जानना है। ठीक है, हम में से सबके पास एक एक पुरुष है। ठीक है, आप में से जो फीमेल हैं उनके पास भी पुरुष है। आपका जो चेतन तत्व है उसी को पुरुष तत्व कहते हैं। वो आपके लिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चेतन तत्व आपका है उससे मतलब है। तो हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में ये आया कि हमारे दुखों का जो कारण है वो हमारे पुरुष तत्व का चेतन तत्व से यानी प्रकृति तत्व से तादात्म्य है। और वो जो तादात्म्य है वो उसमें इमीडिएट पदार्थ क्या है? चित्त। चित्त यानी बुद्धि। तो ये जो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, अनेक प्रकार की जो वृत्तियाँ जो चित्त में बनती रहती हैं, या चित्त अनेक रूपों में जो मैनिफेस्ट होता रहता है, वही हमारे दुख का कारण है। उन्हीं को हमें निरोध करना है। और उस चित्त के निरोध के लिए अब आगे उपाय बताए जाएंगे कि वो कैसे होगा। तो चित्तवृत्तियों का खूब अध्ययन कराएंगे कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा इत्यादि जो होता है वो सब आगे बताया जाएगा। तो इतने से हमने क्या समझा? इतने से हमने ये समझा कि जो योग शास्त्र है मूलतः वो हमारे चित्तवृत्तियों को शांत करने का विज्ञान है। चित्तवृत्तियाँ अगर हमारी शांत हो गई तो उससे हमारा जो चित्त है वो निरुद्ध हो जाएगा, हमें पुरुष का शुद्ध रूप में ज्ञान हो जाएगा और फिर हम जीवन मुक्त की अवस्था में हो जाएंगे। जीवन मुक्त की अवस्था के बाद जब कभी मृत्यु होगी तो फिर से हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर से पुरुष और प्रकृति का या पुरुष का और बुद्धि का फिर कभी जन्म नहीं होगा। इस तरह से कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और फिर आप हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो आज इतना ही। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।